स्वागत है आप सभी का। ये तीसरा आखिरी और निर्णायक T20 इंटरनेशनल भारत बनाम इंग्लैंड। थोड़ी देर पहले टॉस हुआ, टॉस को दोबारा जीता इंग्लैंड के कप्तान मॉर्गन ने। तीसरी बार तीनों मैचों में इस श्रृंखला में जीता टॉस को मॉर्गन ने। पहले गेंदबाजी करने का, गेंद मिल्स के हाथ में है, माइक हम लोगों के हाथ में है। पहली गेंद राउंड द विकेट, विराट कोहली को मिल्स। या बहुत बढ़िया गेंद आराम से खेला विराट कोहली ने। जॉर्डन दूसरी छोर से और रन आउट। बहुत बड़ा झटका, वो भी विराट कोहली का विकेट रन आउट के माध्यम से, मतलब गाड़ी के सामने एक्सीडेंट। केएल राहुल से खुश नहीं है, लेकिन उन्हें वापस जाना पड़ेगा। भागना जरूर चाहते थे, लेकिन बीच में आकर मना किया केएल राहुल ने। बहुत ही बढ़िया जॉर्डन ने गेंद को उठाया, डायरेक्ट विकेट पर मारा और बहुत बड़ा झटका। 4 पर 1 विराट कोहली 2 रन बनाकर वापस जाते हुए। ये शॉट खेलते हैं, बहुत ही बढ़िया। पहला छक्का कवर के ऊपर से। प्लंकेट आए हैं और स्वागत किया है चौके के साथ केएल राहुल ने। यहाँ आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का और इस ओवर की पहली गेंद पर चौका। 2 गेंदों में 10 रन में। पिछले ओवर में कहने ही वाला था कि भारत की शायद सबसे धीमी शुरुआत हो सकती है इस मुकाबले में, लेकिन जैसे जैसे लय पकड़ रहे हैं दोनों बल्लेबाज, लगता है कि बेहतर शुरुआत भी हो सकती है अभी तक की सीरीज में। बहुत ही बढ़िया कलाइयों का इस्तेमाल किया, फील्डर जरूर था लेकिन उनसे काफी दूर थी। ओहो, एक बार फिर खूबसूरत शॉट केएल राहुल के बल्ले से, थोड़ा रूम बनाया और मिड ऑफ और कवर के ऊपर से 4 रन। इस ओवर का दूसरा चौका। बेन स्टोक्स आए हैं, पहला गेंद कवर के ऊपर से, मौका था उसका, फायदा उठाया सुरेश रैना ने। नीचे रखने की कोशिश ही नहीं, 2 रन सुरेश रैना के नाम। बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग इस बार, रूम बनाया अपने लिए, कौन का फायदा उठाया, 4 रन आए। इसी तरीके से और उस 23% में और थोड़ा रन जोड़ दीजिए, एक और पुल, एक और छक्का। कोई भी गेंदबाज इनको ज्यादा देर तक शांत नहीं रख सकता। अगर ओवर में 6 गेंदें खेलेंगे तो 2 या 3 हिट जरूर लगाते हैं। बहुत ही बढ़िया पुल शॉट था ये। और जब ये पुल मारते हैं तो कभी नीचे मारने की कोशिश नहीं करते, हमेशा से ग्राउंड को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये हवा में खेलते हैं, ग्राउंड भी छोटा है। एक बार फिर, जी हाँ, इस बार विराट कोहली नहीं, शायद सुरेश रैना मारेंगे इतने छक्के। बहुत खूबसूरत शॉट, एक और सुरेश रैना के बल्ले से तीसरा छक्का निकलता हुआ। छक्कों में डील कर रहे हैं सिर्फ। मुझे नहीं लगता कि इन्हें कोई गेंदबाज शांत रख सकता अगर ये स्ट्राइक पर रहे। तो भारत के लिए बेहतर भी है कि यही स्ट्राइक पर ज्यादा रहें, राहुल को भी थोड़ा समय मिलेगा। ये तो बहुत ही बढ़िया शॉट, ये कहाँ आ रहा है? अरे ऊपर, छत के ऊपर। हम जब है यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स, बिल्कुल इसके ऊपर सबा करीम और मैं दोनों ऊपर खड़े हुए थे कैच पकड़ने के लिए, फिर हमारे से भी ऊपर। ये देखिए टाइमिंग, देखिए अब देखेंगे हम खड़े हैं कि नहीं। हम खड़े हैं, देखिए, देखा आपने, हम खड़े थे। इस बार बोल्ड कर दिया, अच्छी गेंद थी और अक्रॉस द लाइन खेल बैठे वहां पर केएल राहुल, और दूसरा विकेट यहां गिर चुका है भारत का। और जब वो टेढ़ा खेलने जाते हैं, ऐसा जैसे कि मिड विकेट पर मारने की कोशिश करते हैं, देखिए कितनी बड़ी गैप थी बैट और पैड के बीच में। आउट हो गए 22 रन करके और 65 पर 2 भारतीय टीम। इस तरह से आउट किया था बेन स्टोक्स ने केएल राहुल को, और ये नो बॉल थी।
बहुत अच्छा शॉट, ऑफ स्पिन डालने की कोशिश, तेज डालने की कोशिश, और सुरेश रैना बड़े अच्छे फॉर्म में हैं। ओए, यहाँ पे एक रन रोक दिया धोनी का। आदिल रशीद, मौका गवाया। बहुत अहम मौका। सुरेश रैना जो कि 47 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। देख लेते एक बार, कैच बहुत जोर से खेला था। हो यहाँ बसंत पंचमी है, आज माता किस में आएगी। अभी तक ऐसा लग रहा है कि रायना में माता आ चुकी, लेकिन इस शॉट के बाद शायद सरस्वती माता MS धोनी के अंदर भी आ गई है। क्या जरूरत है स्टेप आउट करने की, गुगली थी, पढ़ लिया, खड़े खड़े मिड विकेट के ऊपर से 79 मीटर लंबा छक्का। और इसी छक्के के साथ, जो कि उनके बल्ले से निकला हुआ चौथा छक्का है, अपना अर्धशतक पूरा किया सुरेश रैना ने। बेहतरीन पारी। अभी तक इस श्रृंखला में उतनी तेजी के साथ नहीं चल पा रही थी, लेकिन इस बार कोई कमी नहीं। कमाल का खिलाड़ी है। मोइन अली को स्वागत किया है अब उनके चौथे ओवर में छक्के के साथ सुरेश रैना ने। या सुरेश रैना जरूर कह रहे होंगे पतली गली से निकलने नहीं देंगे अली को। पांचवा छक्का सुरेश रैना के बल्ले से, केवल 3 दूर औसतम छक्कों से। इस मैदान पर एवरेज 8 छक्कों की है, और 8 छक्कों से तो ज्यादा ही लगेंगे इस इनिंग में। इस बार लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया बटलर का, और ये बाई का चौका। ओवर की समाप्ति 113 पर 2। छक्के से स्वागत किया है ब्लैंकेट को, ब्लैंकेट के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया है। छक्के से शुरुआत की ब्लैंकेट की। ये धोनी, इस धोनी को सब देखना चाहते हैं। इस MS धोनी के सब फैन हैं। हेलीकॉप्टर शॉट के ब्रह्मास्त्र कभी फेल नहीं होता। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब धोनी का ब्रह्मास्त्र फेल होता है। हो देखना है कि आउट होता है नहीं, लेकिन इस बार मिस हिट सुरेश रैना की, और एक आसान सा कैच दिया। तीसरा बड़ा झटका भारत के लिए। वो गेंद थी, मारना चाहते थे कवर्स और मिड ऑफ के ऊपर, बल्ले के थोड़ा ऊपर लगी और हवा में ज्यादा गई, ऊंची ज्यादा गई, लंबाई नहीं पकड़ पाई। बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग, बहुत ही बढ़िया गैप ढूंढा MS धोनी ने। अच्छी शुरुआत यहां पर, खिलाड़ियों को उपयोग किया, 4 रन पहले ही बॉल पर। फिर बाहर निकले, जोरदार शॉट, ये बीट किया वहां पर 4 रन के लिए। यही है MS धोनी का क्लास। उनको मालूम है कौन से बॉल पर निकलना है, कौन से बॉलर को टारगेट करना है, और यही देखने को मिल रहा है इस पारी में। बहुत ही बढ़िया 4 रन। अच्छी बॉल, ये यॉर्कर लेंथ, और अर्धशतक पूरा किया। पहला अर्धशतक T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में MS धोनी द्वारा। विंटेज युवराज, बहुत ही बढ़िया छक्का। युवराज के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। तो एक बार फिर दूसरा छक्का। क्या अगली 3 गेंदों पर भी 3 छक्के देखने को मिल सकते हैं? जब युवराज ये मूड में है तो फिर बॉलर का दिमाग सोचना भूल जाता है। और कमेंट्री भी आप ही कर रहे हैं अभी भी, पहले भी हो चुका है ये। मैं काफी छक्के देखा हूँ युवराज का। या उस समय मैं ड्रेसिंग रूम में था, इस समय भी ड्रेसिंग रूम में हूँ, बट कमेंट्री बॉक्स के। लेकिन कुछ भी हो सकता है। अभी 3 गेंदों पर 3 छक्के भी लग सकते हैं, और ऐसा हो तो दूसरी बार होगा इंग्लैंड के खिलाफ। जी हाँ, एक और 4 रन, 6 और 4। बहुत ही बढ़िया, एक और छक्का। युवराज सिंह, विंटेज युवराज, बुजुर्ग युवराज, युवा की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभय मिल्स
अच्छी गेंद थी ये, धीमी गति से, ठीक प्रकार से खेल नहीं पाए, जोर से शॉट लगाना चाह रहे थे और एक आसान सा कैच युवराज दे बैठे जॉस बटलर को। इस प्रकार बैक ऑफ द हैंड डाली, बड़ा मुश्किल होता है ऐसा खेलना, या पकड़ पाना। इस बार पुल किया, गैप मिला वहां पर ऋषभ पंत को और अंतिम बॉल पर इस युवा प्लेयर ने एक चौका तो लगा ही दिया है। 19 के बाद 186 पर 4। अच्छा शॉट वहां पर मिड ऑफ सर्कल के अंदर था, उसको बीट किया 4 रन के लिए। इस बार हुक किया, हवा में मिस टाइम कर दिया एमएस धोनी ने, सीधा आदिल रशीद के हाथ में। काफी पेस था, वो सरप्राइज किया एमएस धोनी को। फिर से उसी दिशा में शॉट खेला और कैच छूट गया वहां पर, 6 रन भी मिले। इसी की जरूरत थी यहां पर भारत को। जेसन रॉय थे फील्डर, वहां प्रयास जरूर किया, उनके हाथ से बॉल छिटक गई और 6 रन। अंतिम बॉल अच्छी बॉल थी, यॉर्कर। दूसरा रन के लिए भाग पड़े हैं युवा प्लेयर हार्दिक पांड्या, अभी पर आसानी से रन आउट किया। अंतिम बॉल पर सिर्फ 1 रन मिला भारत को, 1 रन आया हार्दिक पांड्या के खाते में। 20 ओवर के बाद 202 रन बनाए भारत ने। ये पिछला विकेट गिरा, रन आउट हुए वहां पर हार्दिक पांड्या, आसानी से जॉस बटलर ने उनको रन आउट कर दिया। 20 ओवर के बाद 202 पर 6 भारत ने ये स्कोर खड़ा किया इंग्लैंड के सामने। आज कप्तान विराट कोहली जल्दी आउट हो गए, पर अच्छी बात यह है कि उनका विकेट गिरने के बावजूद बेहतरीन तरीके से भारत ने इस पारी को पेश किया। 22 रन बनाए राहुल ने, पर रायना ने अच्छी शुरुआत दी, 63 रन बनाए, सिर्फ 45 गेंदों का सामना किया। आज धोनी ने 5 साल के बाद अपना सर्वाधिक स्कोर खड़ा किया, 56 रन बनाए धोनी ने। युवराज ने एक बलपूर्वक पारी खेली, देखकर मजा आ गया। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर है 202 पर 6। स्वागत है आप सभी का चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर में, और इंग्लैंड को चाहिए 120 गेंदों में 203 रन। तैयार हैं दूसरे पारी के लिए। पहले पारी में भारत ने बनाया 202 रन, मतलब चाहिए अब इंग्लैंड को 203 रन जीतने के लिए। एलेक्स हेल्स तैयार हैं स्ट्राइक पे, सामने आशीष नेहरा। ओ पहली गेंद, बहुत बड़ी अपील, अंदर आई गेंद, छोड़ा एलेक्स। ये आउट एलबीडब्ल्यू क्यों नहीं दिया? अब देखना चाहिए कि गेंद अंदर आ गई क्या, इतनी अंदर नहीं आ गई। सही निर्णय अंपायर ने दिया। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, 1 रन जरूर आए इस ओवर से लेग भाई के माध्यम से। पहले ओवर के बाद 1 बिना किसी नुकसान के। चहल को दिया है दूसरा ओवर और शुरुआत छक्के के साथ। जेसन रॉय के बल्ले से निकला इस पारी का पहला छक्का। लेकिन कितने आराम से, देखिए ओवर स्वीपर छक्का, स्वागत किया है चहल का छक्के के साथ। बल्ला जरूर लगा होगा यहाँ पे, जी हाँ, अंपायर का भी यही मानना, अनिल चौधरी का बल्ला लगा है, लेकिन दूसरे अंपायर से, अपने साथी अंपायर से पूछने जा रहे हैं कि क्या कैच सही तरीके से पकड़ा है कि नहीं, क्या जमीन पे लगा है ये गेंद। और वो ऊपर जाएंगे, वो कहेंगे, अभी देखिए वो जो सॉफ्ट सिग्नल कह रहे हैं नॉट आउट। आवाज भी आई 2, सही निर्णय, बल्ले पे लगा है, साथ में जूते पे भी लगा है, और कैच भी आराम से पकड़ लिया सुरेश रैना ने। चहल बल्लेबाज सजोरू को, यहाँ पे एक और विकेट, गलत एंड पे मारा थ्रो, आराम से दूसरा विकेट था यहाँ पे। बहुत बढ़िया फील्डिंग कप्तान विराट कोहली द्वारा, सिंगल रोका लेकिन नॉन स्ट्राइकर पे थे जेसन रॉय। तीसरा ओवर और दूसरा नेहरा का, किस्मत का साथ जेसन रॉय का अंदरूनी किनारा मिला चौका। बहुत बढ़िया शॉट, जगह थी वहां पे, डीप थर्ड मैन पे तो कोई फील्डर था ही नहीं। चौथा ओवर और चहल का दूसरा स्वीप इस बार, और दोबारा बाउंड्री के साथ शुरुआत चहल के ओवर की। स्लोअर गेंद और दोबारा
प्रहार जेसन रॉय का पहली गेंद पर एक और चौका। इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही शानदार शॉट जो रूट के बल्ले से। बहुत बढ़िया गेंद, एक ही रन मिलेगा। नजदीकी मामला हो सकता था। लगा है या बैट पे लगा है या स्टंप पे लगा है, कहीं पे तो लगा है, लगा है, विकेट पे लगा है। दोबारा एक बार इस मैच में भी स्टंप पे लगी है गेंद, लेकिन बेल नहीं उतरी। किस्मत रहे वहां रूट। छोटी गेंद, करारा फुल शॉट, 4 रन। चाबुक शॉट जो रूट के बल्ले से। बाबले समाप्त हुआ चौके के साथ 55 पे। और वही हुआ है यहां पर भी। धोनी है उस बॉल के नीचे और आसानी से कैच पकड़ लिया। पहले ही ओवर में अमित मिश्रा ने शानदार सफलता दिलाई और आउट किया जेसन रॉय को। ये क्रेडिट देना चाहिए बॉलर को, बहुत ही अच्छी गेंद मिश्रा से स्लो डाले, फ्लाइट किया गेंद को और लाइन भी बहुत अच्छा था आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। क्या खूबसूरत ये गेंद थी। इस गेंद को देखकर मुझे एक ही चीज याद आती, जैसे हे मुकम्मल कहते हैं वैसे हम कहेंगे हे ब्राह्मण। अमित मिश्रा ब्राह्मण है, हे ब्राह्मण। बहुत बढ़िया। जेसन रॉय वापस जाते हुए 32 रन बनाकर 55 पर 2। और पहले ही बॉल पर अच्छी शुरुआत यहां पर इंग्लैंड की, जो रूट के बल्ले से छक्का। एक बार फिर अमित मिश्रा तेज गति से ये बॉल डाली, मिसफील्ड वहां पर प्रयास किया था, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं, चौका लगाया यहां पर मॉर्गन ने। तो ये देखिए रिवर्स स्वीप, 4 रन। दोनों साइड बहुत तेज बैट चलता है, यही खासियत है, बच के रहना होगा इस खिलाड़ी से। बाहर निकला जो रूट, कहां मारा है, स्टैंड में, वो भी सेकंड ईयर में। लाजवाब छक्का यहां पर जो रूट का। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन फिलहाल पहला फटका सुरेश रैना के ऊपर लगा मॉर्गन के बल्ले से। कदमों का इस्तेमाल बड़े आराम से लगाया, ऐसा लगा ही नहीं कि छक्का जाएगा, लेकिन जब देखा गया तो एंड में जाकर गिरी गेंद। अगर हम बात कर रहे थे आउटफील्ड छोटी जरूर है, लेकिन छक्के लाइन के पास नहीं गिरते। और एक बार गेंद हवा में है, देखना है कि आउट होता है। नहीं जी नहीं, ये भी स्टैंड में। दूसरा फटका। कुछ रन और यहाँ पे कुछ नहीं, 6 और जोड़ लीजिए, मतलब 20 रन आ चुके हैं 4 गेंदों में। ये तो लगता है आज आत्मा या माता मैं कहूँ तो मॉर्गन के अंदर भी आ गई है। यहाँ पहले देखा था हमने धोनी और रैना के अंदर माता आई हुई थी, इस बार वही माता घुस गई है मॉर्गन के अंदर। कप्तानी पारी खेलते हैं यहाँ पे इयन मॉर्गन, 37 मात्र 17 गेंदों पे। कदमों का इस्तेमाल, और जी हाँ, बड़ा आसान सा कैच था जो निकल गया हाथ से। कैच ही नहीं शायद, ये तो लगता है कि मैच ना निकल जाए। ये देखिए बड़े आराम से युवराज सिंह पकड़ रहे थे और डाइव मारी वहां पर, और युवराज सिंह के हाथ से भी कैच निकल गया। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। फील्डर पहुंच पाएगा उस गेंद के नीचे? जी हां, ऋषभ पंत, पहला कैच उनके इंटरनेशनल करियर का। पारी अच्छी रही पर इस तरह से आउट किया वहां मॉर्गन को। चहल ने कहा ऑफ स्टंप के बाहर से मारने की कोशिश की थी, ऋषभ पंत ने बड़ा ही शानदार तरीके से कैच पकड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण झटका यहां पर चहल ने दिया। चलो एक और विकेट यहां पे, जी हां एक और विकेट। दूसरा सेट बल्लेबाज भी वापस जो रूट के चलता क्या यहां पे। कमाल की गेंदबाजी है चहल की, तेजी से ये बॉल डालती, एक तरह से फ्लिपर थी, सामने पाए गए जो रूट, और प्लम है ये एलबीडब्ल्यू। चहल है खुश, भारतीय टीम बहुत ज्यादा प्रसन्न, सभी दर्शक खुश। हैट्रिक गेंद, चलिए हैट्रिक तो नहीं बना, लेकिन मैच काफी हद तक बना दिया है। हवा में बॉल, ये आउट हो सकते हैं, और एक और विकेट गिरा। इस बार विराट कोहली ने कैच पकड़ा और आउट हुए जॉस बटलर। एक और झटका यहां पर
इंग्लैंड की टीम अब तो थोड़ी थोड़ी करके धाराशायी होती नजर आ रही है। बैक ऑफ द लेंथ पुल लगाना चाहते थे, गति से हुए परास्त जॉस बटलर। सा कैच कप्तान विराट कोहली के लिए। एक बार फिर से हवा में बॉल, ये एक एक खिलाड़ी नीचे आ रहा है और ये कैच हो गए। मोइन अली को आउट किया है चहल ने। ये है भारत की बेहतरीन गेंदबाजी, ये है चहल का कमाल। इंग्लैंड ने कदमों का इस्तेमाल किया, छक्का मारना चाहते थे लेकिन बॉटम पर लगी और ऊंचाई ज्यादा मिली, लंबाई कम। और यहाँ भारत के पक्ष में जाता हुआ ये मुकाबला अभी तक 123 रन पर 6। फिर से इस बार बेन स्टोक बाहर निकला, अच्छा शॉट ये। इस बार बीट किया वहां पर स्टोक्स ने विराट कोहली को 4 रन के लिए। बहुत गजब का खिलाड़ी है ये देखिए, लग रहा है कि एक और विकेट। जी हाँ, एक और विकेट, चहल की एक और विकेट। शॉर्ट डिलीवरी थी, पुल किया था बेन स्टोक्स ने। ये देखिए सुरेश रैना का कमाल, मिड विकेट बाउंड्री पर खड़े थे, डीप मिड विकेट पर, वहां पर अपने शरीर को संतुलित किया, फिर और बैलेंस खोया नहीं, और उसके बाद खुशी इजहार की अपनी, और फिर से आउट कर दिया। इस बार धोनी ने सम किया उनको, एक और सफलता यहां चहल के लिए। ये युवा खिलाड़ी ने सभी को प्रभावित कर दिया अपने लेग स्पिन के कौशल से। 8वां विकेट गिरा इंग्लैंड का 127 पर 8। ये देखिए किस प्रकार कदमों का इस्तेमाल किया, ये भी छक्का ही मारना चाहते थे लेकिन वहां पर धोनी चुस्त और मुस्तैद और दे विकेट। और जी युवराज सिंह, बुजुर्ग युवराज खा लिया है। 8 विकेट गिर चुका है। इस बार बोल्ड कर दिया बुमराह ने। ये हो क्या रहा है यहाँ पर, एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं इंग्लैंड के। अब तो कोई बचा ही नहीं ऐसा लग रहा है। एक तरफ से चहल ने 6 विकेट लिए और इस ओवर की पहले ही गेंद पर बुमराह ने चलता किया प्लंकेट को। और जी हाँ, इसी के साथ भारत ने ये सीरीज जीत ली है। 127 रनों पर ऑल आउट कर दिया इंग्लैंड को और ये सीरीज जीत ली है। जैसा मैंने पहले कहा था कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। वो डांस वाले हो जाना चाहिए वीडियो का। देखिए डांस मेरा काम है लेकिन हाँ वो गाना बहुत सूट करता है। खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे। अंतिम विकेट लिया बुमराह ने। तेज गति की बॉल ड्राइव करने की कोशिश, बारी किनारा, और कप्तान विराट कोहली जो कि मौजूद थे, तैनात थे, चौकन्ने थे, उन्होंने ये कैच पकड़ा स्लिप पर। भारत की तरफ से ये सबसे अच्छा गेंदबाजी प्रदर्शन रहा चहल का, जिनका फेवरेट जर्सी नंबर भी 6 है। आज इन्होंने 6 विकेट लिया 25 रन देकर। ये स्कोर कार्ड अपनी कहानी खुद बयान कर रहा है। सिर्फ रॉय ने बनाए 32 रन, रूट ने अच्छी पारी खेली 42, मॉर्गन ने बनाए 40 रन, पर जैसे ही ये दोनों विकेट गिरा उसके बाद लगातार एक के बाद एक विकेट गिरता ही रहा। अंत में सिर्फ 127 रन ही बना पाया इंग्लैंड की टीम। Player of the match award, and Mr. Ramesh Ramnathan will give that award, a check of ₹1 lakh, and it goes to Mahendra Singh Dhoni. Now the next award, it is the Paytm Man of the Match award, and no prizes for guessing to who it goes. Yuzvendra Chahal, 6 for 25. Player of the Series award, and Mr. Ramesh Ramnathan will give that award to Jasprit Bumrah, 5 wickets at 6.42. Paytm Man of the Series award, and it goes to Yuzvendra Chahal once again. 8 wickets for him for 85. Virat Kohli will collect the trophy from Mr. Sanjay Desai, the Paytm T20 trophy. India beating England 2-1. विश्व में इस टीम का सानी इस समय तो कोई नहीं है और इस फॉर्मेट के भी चैंपियंस विराट कोहली के धुरंधर